श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गिरधर कॉलोनी में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा श्री बेत्रवती शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो चुकी है, जो कि कथा 7 दिन की कथा है। ये कथा 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका सीधा प्रसारण आप लोग आस्था चैनल व यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। इस कथा का जो समय है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का है। आज की कथा की पूरी जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जिसने भी आज की कथा को नहीं सुन पाया है वह आज की महत्वपूर्ण कथा की जानकारी, उपयोगी जानकारियाँ, उपाय पत्र सभी इसी वीडियो में देखने को आपको मिल जाएंगे। आज की जो कथा है वो 4 जुलाई यानी कि 5वें दिन की कथा थी। आज गुरुजी ने सावन से जुड़ी महत्वपूर्ण विशेष जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। कल 5 जुलाई आषाढ़ अमावस्या की विशेष तिथि पर करने वाला अचूक उपाय जो पूज्य गुरुदेव ने बताया है उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। बस आपसे छोटा सा निवेदन है कि आपको कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ज़रूर लिखना है। वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिखना भूल जाते हैं, तो आप ये छोटा सा काम ज़रूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की तरफ। पहली जानकारी में आज गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा कि आज महीने की शिवरात्रि भी है, बहुत पुण्य का दिन है, बहुत विशेष दिन है और आप शिव महापुराण की कथा भी सुन रहे हैं। दोनों ही काम आपके पूर्ण के हैं। तो अगर आप मंदिर या कथा पंडाल में बैठे हैं तो आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना बोलकर इस दिन का लाभ जरूर उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, पूज्य गुरुदेव ने कहा अगर आप किसी कारण से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या कथा पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो भी आपके घर के सामने से मंदिर होकर निकले या फिर कथा पंडाल होकर निकले, तो जो मंदिर होकर जा रहा है उसके लोटे मात्र का दर्शन कर लेने से आपको मंदिर जाने का पुण्य प्राप्त होता है और जो कथा सुनकर आ रहा है उसके मुख का दर्शन कर लेने से आपको कथा में बैठने का लाभ प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा जब आप फूल माला लेने जाते हैं माली के पास तो वह उसमें 2-4 फूल एक्स्ट्रा ज़रूर डाल देता है। तो वो ये क्यों डालता है? वो इसलिए डालता है कि आपने माला तो अपने नाम के लिए, वो 2-4 फूल इसलिए एक्स्ट्रा डालता है कि जिससे कि मेरे नाम के भी फूल चढ़ जाए, यानी कि उसको भी थोड़ा सा पुण्य मिल जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा जब आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हों, भगवान का भोग लगा रहे हों, भगवान को करा रहे हो या फिर भगवान का कोई विशेष आयोजन कर रहे हो या फिर नारी मांग में सिंदूर भर रही हो, 16 श्रृंगार कर रही हो, चूड़ी पहन रही हो, उस समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि उस समय नारी की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, यानी कि रोते हुए मुद्रा में इनमें से कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए वरना विनाश हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। दिखावा करने के लिए सावन में मंदिर ना जाएं। पूज्य गुरुदेव ने ये बहुत अच्छी बात की है कि सावन, आप लोग सोच लेते हैं कि सावन आ गया है तो मंदिर जाना ज़रूरी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में श्रद्धा भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आपको दिखावे के लिए मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा तो आप घर पर ही रहें, ताकि जो भी आप श्रद्धा और भक्ति से अगर मंदिर जाते हैं तो आप जब महादेव के दरवाजे पर खड़े होते हैं लोटे का जल लेकर, अगर भीड़ होती है तो आपको देर लग जाती है, तो इसी तरह से महादेव भी आपके दरवाजे पर हमेशा खड़े मिलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि पूरी साल एक व्यक्ति ने पूछा कि पूरी साल 1 लोटा जल चढ़ाने को आप कहते हो, पर सावन में आप 2 लोटा जल क्यों बताते हो गुरुजी? इस पर गुरुजी ने कहा कि हर पूरी साल आप 1 लोटा जल चढ़ाकर पुण्य प्राप्त करते हैं, लेकिन सावन में आपको 2 लोटा जल इसलिए बताते हैं ताकि आपको दुगना पुण्य प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। अगर सावन में आपको बेलपत्र ना मिले तो कोई बात नहीं, मंदिर जाइए, वहाँ पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर दोबारा से महादेव पर समर्पित कर दीजिए, तो भी आपको पूरा पुण्य मिलता है। अगर बेलपत्र मिले ही ना तो आपको क्या करना है, अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श महादेव की शिवलिंग पर करा देना है। मन में ये भावना रखना है कि हम बेलपत्र को समर्पित कर रहे हैं। इस तरह से आप करेंगे तब भी आपको बेलपत्र का ही पुण्य प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि 2 व्रत हमेशा हमें करने ही चाहिए। सावन का सोमवार हो गया, सावन में जितने भी सोमवार पड़े उनको करना चाहिए
और जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है ना, उनको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप 2 व्रत कर लेते हैं, फिर आप कोई व्रत करें या ना करें, आपको पूरी साल के व्रतों का फल ज़रूर मिलता है, सावन की सोमवार कर लेने से या फिर शिवरात्रि कर लेने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। आज गुरुजी ने एक बात बताई कि एक बार हम कथा कहने गए, वहाँ पर एक महिला ने कहा कि मेरे पति जो है मुझे भजन नहीं करने देते, कथा में नहीं आने देते हैं। तब पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कल तुम अपने पति को बुला कर लाना। इस पर वो महिला अगले दिन पति को बुला कर लाई। तब गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप इनको भजन क्यों नहीं करने देते। इस पर वह बोले कि आप इनको बाहर भेजिए, तब हम बताएंगे। तो गुरुजी ने उनको बाहर भेजा। तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये अपने भजन में कहती है कि कैलाश पर्वत पर जाऊंगी, भोले को अपना बनाऊंगी, इसलिए मैं ऐसे भजन नहीं गाने देता हूँ। क्योंकि मेरी गली में जो भोला है वो चाट लगाता है, चाट की उसकी ठेली है और ये भोले नाम लेती है, तो ये उसको अपना बनाने की बात कहती है। इस पर गुरुजी ने कहा कि वो महादेव को अपना बनाने की बात कहती है। तब गुरुजी ने उस महिला को समझाया कि आप आज से इस भजन को मत गाना, दूसरा भजन गाना। तो वह महिला मान गई। तो ये एक हास्य संवाद था जिसको गुरुजी ने आज की कथा में बताया, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, परमात्मा हो गए, शंकर हो गए या बच्चों के लिए आप अगर कोई भी पूजा पाठ करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको कभी इस चीज़ को याद नहीं रखना है कि हमने इतने सोमवार व्रत किया या इतना हमने बच्चों के लिए प्रसाद चढ़ाया, इतने व्रत किए, कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको अपने गुण और दूसरों के अवगुण को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने आज पशुपति व्रत करने से जो फल निश्चित मिलता है उसके बारे में बताया है। पूज्य गुरुदेव ने कहा, अगर बाबा आपकी एक बार में नहीं सुनता है, आपने व्रत कर लिए नहीं सुनी, तो आपको 3 महीने बाद फिर से व्रत करना चाहिए, इस बार वो ज़रूर सुनेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की तरफ। जब भी आपको लगे कि कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उसकी दवा लीजिए। अगर दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है, तब आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाई को खाना चाहिए, इससे आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, ये कथा समाप्त होने के बाद जो अगली कथा है वो हमारी 14 जुलाई से 21 जुलाई तक कुबेरेश्वर धाम में होगी, जो कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर की जाएगी। इसके अलावा इसके बाद जो अगली कथा होगी वो 24 जुलाई से 29 जुलाई को तक होगी, जो कि लखनऊ में होगी, जिस कथा का नाम मनकामेश्वर शिव महापुराण कथा रहेगा। उसका जो टाइम है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सीधा आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की तरफ। ये उपाय अमावस्या पर करने वाला महा उपाय है। ये सावन से पहले पड़ने वाली विशेष अमावस्या, ऐसा मौका आपको मिल रहा है तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। आपके पितरों की तृप्ति के लिए आपको इस उपाय को करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि पितर अगर तृप्त रहते हैं तो सारे काम हमारे बनते रहते हैं, अटके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ 1 पैसा कमा रहे हो, सवा खर्च हो रहा है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है तो इस उपाय को ज़रूर करें। दवाइयों में लगातार पैसा जा रहा है तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। उपाय के लिए आपको करना क्या है, आपको चंदन का उपयोग करते हुए 7 बिंदी का उपाय करना है। पहली बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगानी है, दूसरी बिंदी गणेश भगवान के स्थान पर, तीसरी बिंदी आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, चौथी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, 5वीं बिंदी जलाधारी पर जो कि ऊपर टंगी हुई होती है उस पर लगानी है, 6ठी बिंदी आपको माता के कटी भाग पर लगा देनी है, 7वीं बिंदी जो होगी वो नंदी के दोनों सींगों पर लगानी है। उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना, अपने मन की इच्छा को बोल देना है। इस प्रकार करने से आपका ये उपाय ज़रूर सफल होगा। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो में बताई सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।